नमस्कार। आज हम फैमिली लेग्यूमिनोसी के जो 3 उपकुल हैं उनके नाम है सिजिलपिनोइडी, माइमोसोइडी और पेपिलियोनिटी। इसमें जो पेपिलियोनिटी उपकुल है उस पर आज हम उसके पार्ट सेकंड की आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ऑथर्स ने इसको पृथक कुल के रूप में रखा है, जैसे इसको पेपिलियोनिटी की जगह पेपिलियोनेसी नाम दिया गया है। आज हम इसके पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पेपिलियोनिटी के पार्ट फर्स्ट के अंदर इसकी वर्गीकृत स्थिति, इसके पादप स्वभाव, आवास की और रेंज ऑफ वेस्टेटिव कैरेक्टर्स पर चर्चा करी थी। इसमें पाई जाने वाली इसकी जड़, इसके तना और पर्ण पर हमने चर्चा इसके पिछले चैप्टर में करी थी। आज हम इसके पार्ट सेकंड में चर्चा करेंगे रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की, जिसमें पुष्पक्रम, पुष्प, बाह्यदल, दल, पुमंग, जायांग, पुष्प सूत्र, चित्र, फल, बीज आदि पर चर्चा हम इस चैप्टर के दौरान करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोरल कैरेक्टर्स में वर्णन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं पुष्पक्रम की। इसमें पाए जाने वाले पुष्पक्रम की। इस उपकुल के सदस्यों में पुष्प असीमाक्षी रूप पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कुछ विभिन्न व्यवस्था क्रम भी इसमें अलग होगा, उसकी हम यहां चर्चा करने वाले। यूजली रेसिमोस और इनके व्यवस्था क्रम इनकी किस उदाहरण के अंदर कैसा होगा हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण हम देख रहे हैं रेसिमोस रेसिम, अर्थात असीमाक्षी असीम, असीमाक्षी असीमाक्ष, वो होगा मेलिलोटस एल्बा में। उसके बाद स्पाइक अर्थात कनिष्क प्रकार का जो होगा वो होगा यूरेरिया में। मुंडक अर्थात हेड प्रकार का पाया जाएगा ट्राइफोलियम में। सोलिटरी एक्सिलरी अर्थात एकल कक्षस्थ होगा लेथाइरस में, लेथाइरस की प्रजातियों का। और रेसिम ऑफ साइंस अर्थात ससीमाक्षों का असीमाक्ष, ये होगा टेफ्रोसिया की प्रजातियों में। तो ये हमने देखा पुष्पक्रम असीमाक्षी है, लेकिन इनका जो व्यवस्था क्रम है वो अलग अलग वंश में अलग अलग प्रकार का होगा, जो हमने यहां पर देखा। अब इसके जो पुष्प हैं उनको हम देख रहे हैं, वो हैं एक तो कंप्लीट होंगे, सहपत्री, सहपत्रिका युक्त होंगे, सवरंत अर्थात पेडिसिलेट होंगे, उभयलिंगी अर्थात हर्मेप्रोडाइट होंगे और जाइगोमॉर्फिक होंगे। एक व्यास सम्मित पुष्प इसमें पाए जाएंगे, जो एक एडवांस कैरेक्टर है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ये होंगे और प्राय ये परिजायांगी अर्थात पेरिगाइनस होंगे। तो ओवरी यहां हम शो करेंगे सेमी इंफीरियर, अर्धधोवर्ती, यूजली पेरिगाइनस। और पंचतई अर्थात पेंटामेरस होंगे। ये हमने देखा इसके पुष्प की बात। अब देखते हैं बाह्यदल पुंज किस प्रकार का होगा। इनमें नंबर ऑफ सेपल्स 5 अर्थात बाह्यदलों की संख्या 5। प्राय संयुक्त बाह्यदली गेमोसेपेलस है। इनका जो दल विन्यास है वाल्वेट या इम्ब्रिकेट होगा, अर्थात कोर स्पर्शी या कोर छादी प्रकार का होगा। और इनका जो बाह्यदल में ओड सेपल्स आर एंटीरियर, जो विषम बाह्यदल है वो अग्र स्थिति में होगा। ओड सेपल्स आर एंटीरियर, विषम बाह्यदल अग्र स्थिति में होगा। ये हम इसके पुष्प चित्र में भी देखेंगे। उसके बाद जो इसका दलपुंज है उनमें भी दलों की संख्या 5, पेटल्स 5। पृथक दलीय अर्थात पॉलीपेटल्स होंगे। जाइगोमॉर्फिक होगा एक व्यास सम्मित, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी प्रकार का विन्यास इसके अंदर पाया जाएगा। अर्थात इनका जो दल विन्यास है उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट अर्थात अवरोही कोरछादी, या जिसको कहेंगे वेक्सिलरी, इस प्रकार का दल विन्यास इसके अंदर होगा। इसका जो दलपुंज का आकार है वो कहलाएगा पेपिलियोनेशियस कोरोला, तितलियाकार दलपुंज। पेपिलियोनेशियस कोरोला बटरफ्लाई शेप होगा, इसलिए इसको कहेंगे पेपिलियोनेशियस कोरोला, तितलियाकार या पेपिलियोनेशियस प्रकार का दलपुंज पाया जाएगा। ये जो कंडीशन अभी हम देखने जा रहे हैं उसी इसको कहेंगे बटरफ्लाई शेप। 1+2+2 जो बात अभी आ रही है। किस प्रकार से 5 जो दल होंगे उनका वितरण किस प्रकार से होगा हम यहां देख रहे हैं। 5 दलों में जो पश्च दल है
वो सबसे बड़ा बाहर होगा। पोस्टीरियर आउटर स्टैंडर्ड वेक्सिलम जो होगा 1। 5 दलों में पश्च दल सबसे बड़ा बाहर होता है, इसे कहेंगे ध्वजक या स्टैंडर्ड या वेक्सिलम। इसके बाद जो 2 पार्श्व एवं छोटे पक्षक कहलाएंगे, लेटरल एंड स्मॉल जो विंग्स या एलाई हैं वो पक्षक कहलाएंगे। जबकि 2 सबसे छोटे जो अग्रदल हैं, एंटीरियर पेटल्स हैं, 2 एंटीरियर पेटल्स, जबकि 2 सबसे छोटे अग्रदल एंटीरियर पेटल्स आपस में जुड़कर एक संरचना बनाएंगे जिसको कहेंगे नोतल, कील या कुकट केरिना। तो ये हमने देखा, इनको हम जब सूत्र लिखेंगे तो इनको लिखेंगे 1 + 2 + 2 और एक जो 2 है बाद वाला उसको कोष्टक में बंद करेंगे। जो आखिरी जो हमने देख रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं नोतल कील वो जुड़ जाएंगे, बाकी पृथक देंगे। 1 वेक्सिलम, 2 जो विंग, और फिर जो हमने 2 लिखा वो है कील नोतल। और जिनके नाम क्या हैं, पहले को हमने कहा है ध्वजक या स्टैंडर्ड वेक्सिलम, दूसरे जो है उनको कहा है पक्षक विंग्स, पक्ष्म विंग्स, और जो बाद वाले हैं वो नोतल कील जिनको नाम दिया है। इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी तितलियाकार दलपुंज, बटरफ्लाई शेप या पेपिलियोनेसस कोरोला, मटरकुलीय दलपुंज इस प्रकार का होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर, पेपिलियोनेसस कोरोला। इस पर टिप्पणी लिखनी है तो हमें इनका वितरण बताना पड़ेगा, 1 + 2 + 2 किस तरह हुए, ये सारी बात। और इसीलिए ये जो है वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पे ले जाएंगे इसको, पुष्प को। और हमने जो शब्द कहा है अवरोही कोरछादी, वो भी यहां पर आ गया, तितलिया या वेक्सिलरी होगा। तो ये हमने देखा इनके पुष्पक्रम, पुष्प, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, पुमंग और जायन। इस फैमिली में 10 पुंकेसरों की संख्या होगी, यूजली 10, और वो प्राय द्विसंगी होंगे, डाइडेल्फस 1 + 9। इसमें जो 9 को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, 1 + 9, 9 जुड़े हुए रहेंगे, एक पृथक रहेगा। Filaments of 9 stamens are united and the 10th posterior stamens remains free. ये 2 ग्रुप में होंगे। एक पुंकेसर जो हमने कहा पश्च पुंकेसर है वो पृथक होगा, स्वतंत्र होगा, और उसे छोड़कर जो शेष 9 पुंकेसर हैं वो एक संघ बनाएंगे, इसलिए इनको कह रहे हैं डाइडेल्फस, द्विसंगी 1 + 9। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो ऐसा नहीं बनेगा, वहां भी देख रहे हैं। बाकी अधिकतर फैमिली के मेंबर्स के अंदर 1 + 9 कंडीशन शो करेंगे। डाइडेल्फस 1 स्वतंत्र है, 9 जो है आपस में यूनाइटेड। इन एरेकिस मूंगफली के अंदर और शीशम के अंदर एंड डल्बेर्जिया 9 स्टेमेंस आर मोनोएडल्फस। मूंगफली अर्थात एरेकिस हाइपोजिया में और डल्बर्जिया शीशम में, इनमें केवल 9 पुंकेसर पाए जाते हैं, अर्थात इनमें एक पश्च पुंकेसर अनुपस्थित रहता है, इसलिए इनमें एक संघीय अवस्था पाई जाएगी, देशो मोनोएडल्फस कंडीशन, क्योंकि एक पश्च पुंकेसर वहां नहीं है, 9 पुंकेसर हैं, तो वो 9 पुंकेसर एक संघीय अवस्था मोनोएडल्फस कंडीशन शो करेंगे। कुछ में और क्या होगा, इन क्रोटोलेरिया एंड पोंगेमिया all 10 stamens are united and monodelphous। क्रोटोलेरिया में और पोंगेमिया पिन्नेटा में इनमें 10 पुंकेसर 10 के 10 जुड़े हुए होकर एक संघीय अवस्था को निरूपित करते हैं, अर्थात वो एक पृथक नहीं रहेगा, वो भी जुड़ जाएगा, और 10 पुंकेसर आपस में जुड़कर जो है एक संघीय अवस्था मोनोएडल्फस कंडीशन को शो करते हैं। जबकि एक प्लांट है सोफोरा, स्कूल का एक पौधा सोफोरा में, इन सोफोरा ऑल 10 स्टेमेंस आर फ्री, जबकि सोफोरा में 10 पुंकेसर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, पॉलीएंड्रस। तो ये कंडीशन हमने देखी, प्राय 10 होंगे, डाइएडल्फस होंगे, द्विसंगी होंगे, लेकिन कभी कभी हमने देखा 9 ही रह गए, वो भी एक संगी है, और कभी कभी 10 हो गए, वो एक संगी है, और कभी 10 है, वो सारे पृथक होंगे। ये हमने विविधता यहां पर देखी, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है पुमंग को लेकर। इसके जो पराग कोष्ठ है, एंथर्स है, वो डाइथिकस है, अर्थात द्विकोष्ठी होंगे, डोर्सी फिक्स्ड होंगे, अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोज होंगे।
एवं लंबवत प्रस्फुटन रेखा छिद्रों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो ये हमने देखा इसके पोमंग में। अब हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली का पाया जाने वाला जायांग, और वो इसी प्रकार का है जो लेग्यूमिनोसी के दो उपकुलों में, अर्थात सिजल पिनोइडी में और पेपिलिनेसी में जिस प्रकार का गायनोशियम में जाएंगे वही पेपिलिनेसी के अंदर होगा। ये पूरी फैमिली को एक किए हुए है, यूनिफॉर्मिलिटी है, अर्थात एक अंडपी मोनोकार्पिलरी, एक कोष्ठीय यूनिलोकुलर, यूजली सेमी इंफीरियर, अंडाशय होगा अर्ध अधोवर्ती, क्योंकि हमने लिखा है फ्लावर को पेरीगाइनस परिजायांगी, इसलिए यूजली सेमी इंफीरियर अर्ध अधोवर्ती। और पूरी उपकुल लेग्यूमिनोसी में इंक्लूडिंग पेपिलिनेसी बीजांडन्यास कैसा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांत बीजांडन्यास होगा, जो इस पूरी फैमिली की विशेषता है, सीमांत बीजांडन्यास। वर्तिका सरल होगी या कर्व मुड़ी हुई रहेगी, स्टाइल सिंपल एकल या कुछ मुड़ी हुई होगी, और जो वर्तिकाग्र स्टिग्मा वो कैविटेट अर्थात समुंड होगा। इसमें जो पाइसम में मटर में है वो वर्तिकाग्र तलवार आकृति का सोर्ड शेप का होता है। तो ये हमने देखा इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंड्रोशियम में और गायनोशियम में। एंड्रोशियम में अपने पोमंग में विविधता है उपकुल के अंदर, लेकिन गायनोशियम में पूरी यूनिफॉर्मिटी दिखाई। इसके बाद हम इस फैमिली के एक सिंपल प्लांट लेथायरस की या पाइसम सेटाइवम की पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र देखने जा रहे हैं, और यही पुष्पसूत्र पुष्पचित्र लगभग पूरी फैमिली का है, कुछ अपवाद को छोड़ दें। इनके अंदर हम देख रहे हैं दलों की और बाह्य दलों की संख्या 5-5 है, लेकिन जो दल की संख्या है वो हम यहां देख रहे हैं 1+2+2 हमें दिखाई दे रही है। आखिरी दो जो है वो जुड़े हुए हैं। कौन से दो जुड़े हुए हैं? जो अग्र स्थिति के हैं सपत्र के पास वाले, जो कील नोतल कहलाएंगे। 5 जो हमें नजर आ रहे हैं दल, उसमें पहला बहुत बड़ा है जिसको हमने ध्वजक नाम दिया है, स्टैंडर्ड ध्वजक वैक्सिलम। दूसरे दो जो साइड के हैं उनको हमने पक्षम या विंग्स नाम दिया है, जो सब पृथक हैं ये सब। और जो अग्र वाले दो दल जुड़ गए हैं जिनको हमने नोतल नाव के आकृति के कील नाम दिया है, इसलिए इसको लिखा 1+2+2। इसी को हम नाम दे रहे हैं पेपियोलिनेसिस कोरोला या तितलियाकार दलपुंज। और जो हमने बात की थी ये अवरोही कोरछादीय डिसेंडिंग एम्ब्रेड, वो परिभाषा भी यहां पर सिद्ध हो रही है कि जो पहला जो पश्च दल है वो बड़ा है, बाहर है। उसके बाद हम पुंकेसरों की संख्या को देखें, वो हमने लिखा है यहां 1+9 और 9 को कोष्टक में बंद किया है। चित्र में देखें जो पश्चिम पुंकेसर है ऊपर वाला वो स्वतंत्र है, लेकिन 9 पुंकेसर एक संघ में जुड़ गए हैं, इसलिए 1+9 लिखा है। और गायनोशियम में लिखा है मोनोकार्पलरी एक अंडपी, वो हमें नजर आ रहा है। सीमांत बीजांडन्यास जो हम यहां पर शो कर रहे हैं वो इसमें नजर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इसमें पाए जाने वाले फल की, बीज की, प्रकीर्णन की। सबसे पहले देखते हैं फल व बीज। इस फैमिली में जो मोस्टली लेग्यूम्स हैं अर्थात फलियां पाई जाएंगी, मोस्टली लेग्यूम्स और पोड, फल शिंब प्रकार का होगा, पर लोमेंटम भी होगा कुछ में, जैसे हम देख रहे हैं मूंगफली के अंदर एरेकिस हाइपोजिया में मूंगफली के अंदर लोमेंटम प्रकार का फल होगा, अदरवाइज जनरली ये लेग्यूम प्रकार का फल शो करेगा। मूंगफली में एरेकिस हाइपोजिया में पुष्प निषेचन के बाद जमीन में घुस जाता है और फल का विकास जमीन की सतह के नीचे होता है। इसको हम कहेंगे जियोकार्पिक फ्रूट। जियोकार्पिक फ्रूट होगा एरेकिस हाइपोजिया में। और इन डलबर्जिया सीसो फ्रूट्स इंडेसेंट एंड विंग्ड। डलबर्जिया सीसो में जो फल है वो अस्फुटनशील, इनडिसेंट होगा, पक्ष्मयुक्त विंग्ड होगा। पक्ष में जो है फल भित्ति में बनते हैं, और बीज जो है इस फैमिली में होंगे अभ्रूणपोषी होता है, अभ्रूणपोषी बीज। इनके जो बीज हैं वो अभ्रूणपोषी हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब हम बात करते हैं इसमें परागण प्रकीर्णन की। इन एरेकिस एंड पाइसम इनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा। मूंगफली और मटर में स्वपरागण होता है, और हमने जानते हैं मेंडल ने मटर का पौधा चुना था अपने प्रयोग के लिए। एरेकिस एंड पाइसम सेल्फ पोलिनेशन, मूंगफली मटर में स्वपरागण होता है, तथा एंड अदर्स पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और अन्य में कीट परागण होगा, प्राय ये मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो ये हमने जो इसके अंदर देख रहे हैं इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन होगा। तो आज हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर जो बात करी इसके पुष्पक्रम की, इसमें पुष्प की, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पुमंग और जायांग,
को हमने इसमें देखा, जो विविधता थी उसकी बात करी पुमंग में। जायंग में पूरी में एकता है, पूरा मोनोकार्पुलरी है, सीमांत बीजान्यास है पूरी एक में, पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र अभी हमने यहाँ देखा, और फल बीज और इनकी हमने बात करी। इस सेकंड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया, और जो अगला पार्ट हम बात करेंगे पेपियोलिनेसी की, उसमें हम इसके विशिष्ट लक्षणों की, इसके जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स है, विविध लक्षणों की बात करेंगे, और इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है, क्योंकि इसमें जो शामिल है दालें, सब्जियां, तेल, चारा, फाइबर्स, रेशे, रंग, इमारती काष्ठ इनके अंदर शामिल हो, उन सबको हम कंसिडर करेंगे। तो इस बहुत बड़ा आर्थिक महत्व पेपियोलिनेसी का, उसको हम अगले चैप्टर में बात करेंगे।